मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और बुज़ुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मरीटा विल्सन जॉन है और आज हम मसीह के सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं। आइए इस वक्त हम मिलकर मसीह यस्सु के सलीबी कलमात में से 7वें कलमे पर गौर करेंगे और उसको सीखने के लिए हम मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 44 से 46 आयत तक पढ़ेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज जब हम इस 7वें कलमे पर गौर करते हैं, इन 7 कलमात में से पहला कलमा और 7वां कलमा ऐसा कलमा है जिसमें मसीह यस्सु खुदा को बाप कहकर मुखातिब करते हैं और उनके कलमात की शुरुआत भी बाप कहकर हो रही है और उनका आखिरी कलमा भी बाप से मुखातिब होकर वो इन कलमात का इख्तिताम करते हैं। और पहले कलमे में जब वो कहते हैं कि अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, कि ये क्या करते हैं। और अपने आखिरी कलमे में वो फिर से कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदामंद मसीह का दुनिया में आना एक इत्तफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे खुदामंद का एक खुदा बाप का एक बहुत बड़ा मकसद था, एक प्लान था। और मसीह यस्सु के आने से पहले, बल्कि उनकी विलादत से कई 100 साल पहले, पुराने अहदनामा में इन सारी चीज़ों का बड़ी तफसील से बयान किया जा चुका था कि किस तरह वो पैदा होंगे और किस तरह उन्हें हमारे लिए दुख उठाना है और किस तरह वो हमारे लिए निजात का काम करेंगे। और अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान मसीह यस्सु ने बारहा उस प्लान को, बाप के उस प्लान को, उस मकसद को हमारे साथ शेयर किया। मसीह यस्सु दुनिया में क्यों आए? यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 3 बाब और उसकी 16 आयत में इसका जवाब हमें मिलता है कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और फिर यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत में मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। तो इन दोनों आयत में जो हमें एक चीज़ मिलती है वो ये है कि मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना इसलिए हुआ ताकि हम ज़िंदगी पाएं और गुनाह की कैद से रिहाई पाकर ज़िंदगी पाने वाले बने। और इस प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें बेतहाशा दुख से, तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। और वो एक कामिल इंसान और कामिल खुदा थे, और उसके साथ साथ वो एक फरमाबरदार बेटे भी थे। और उन्होंने इस तमाम दुख और तकलीफ़ में से गुज़रते हुए भी अपने बाप की मर्ज़ी को अव्वलीन दर्जा दिया। गतसमनी के बाग में जब मसीह यस्सु जाते हैं और दुआ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी वो दुआ में अपने बाप से फरमाते हैं कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी को पीछे करके अपने बाप की मर्ज़ी को आगे रखा। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने बाप की मर्ज़ी को, अपने खुदावंद की मर्ज़ी को जानने वाले बने। और फिर आयत नंबर 45 में लिखा है कि मकदस का पर्दा बीच में से फट जाता है जब मसीह यस्सु अपनी जान देते हैं। और मेरे अजीज़ों, इस 7वें कलमे को मिलाप का कलमा भी कहा जाता है, क्योंकि जब बाग़े अदन में आदम और हवा के गुनाह की वजह से जो इंसान में और खुदावंद के दरमियान में जो जुदाई आ गई थी और आदम को खुदावंद की हजूरी में से निकाल दिया गया था, आज इस वक्त में इस कलमे के साथ उन्होंने उस जुदाई की दीवार को तोड़ दिया, उस जुदाई की दीवार को उन्होंने हटा दिया। और जिस तरह मकदस का पर्दा बीच में से फट जाता है उस जुदाई की दीवार को भी, उसी तरह उस जुदाई की दीवार भी फट गई और हम खुदावंद की हजूरी में वापस जाने वाले बनते हैं और खुदावंद की हजूरी में से ज़िंदगी को पाने वाले बनते हैं। इन दोनों
आयत की रोशनी में मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज खुदावंद की हुज़ूरी में उनके कलमात पर गौर करते हैं, उनके दुखों पर गौर करते हैं, और जिस तरह हम भी बार बार अपनी ज़िंदगी में आजमाइशों से गुज़रते हैं, क्योंकि उन वक्त में हो सकता है कि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और खुदावंद के सामने मेरे अज़ीज़ों आज ज़रूरत है कि हम इकरार करने वाले बने और खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानने वाले बने कि खुदावंद तूने मुझे जिस मकसद के लिए पूरा किया है, और मेरी ज़िंदगी में तेरा जो मकसद है और मेरी ज़िंदगी से जो तू चाहता है खुदावंद, आज मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और जिस तरह मसीह यस्सु ने कहा कि ए खुदावंद, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अजीज़ों, मैं दुआ करती हूँ कि आज हम भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूह को अपने खुदा के, अपने बाप के हुजूरी में पेश करने वाले बने और उसे कहें कि ए बाप, मैं अपनी रूह और अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावंद, और मेरी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।